तो सांगानेर परिक्षेत्र को शिक्षा का एक नया उजाला दे रहे हैं आप। विद्यार्थियों को बहुत सारे कई बार कुछ आगे उच्च शिक्षा को लेकर के, कुछ स्कूल के साथ संवाद को लेकर के बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो अभिभावकों, विद्यार्थियों और जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? जिस बच्चे ने जो लक्ष्य बनाया, आपको बताऊँ 100% कठिन मेहनत करके और दृढ़ निश्चय लेके, आपको बताऊँ कोई चीज़ आपको बताऊँ ऐसे नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। अगर मेहनत करेगा तो आपको बताऊँ उस पर विश्वास रखना चाहिए, आपको बताऊँ मिलेगा। और मैं जो तन मन धन से अगर मेहनत करेगा, आपको बताऊँ तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तो बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी उसके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है और खुद ने देखा है, आपको बताऊँ पीछे लग जाओ तो 100% आपको वह कामयाबी मिलेगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में मौजूद हैं श्री किशन जी सैनी, जो डायरेक्टर हैं राहुल पब्लिक शिक्षण संस्थान समूह जयपुर सांगानेर के, जिनके 3 कैंपस हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और बड़ी सहजता सरलता से साल 2001 से इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। 25 सालों की लंबी यात्रा का सफ़र सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। सर, एक स्कूल संचालक के तौर पर किस तरीके का प्राउड फील करते हैं कि शिक्षा जैसा एक ज्ञान का उजाला आप समाज को, देश को दे रहे हैं? ये सर मेरे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि मैं मतलब कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में अगर कोई जन्म लेता है और इस पैसे में आता है तो उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है कि, और वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है कि यार ये नेक काम मेरे को कैसे मिला, आपको बताऊँ। जी। क्योंकि एक किसी बच्चे को उसको शिक्षा देना और उसको फिर अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचाना और आगे अपने भविष्य में वो अच्छा बने, जी। उसके काबिल बने, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई मैं एक उसमें कहाँ योगदान दे सकता हूँ। जी। ये मेरी अभी हमेशा से अभिलाषा रही है। और कैसे समाज के लोगों से जुड़ा जा सके, कैसे मैं समाज सुधार में अपना योगदान दे सकता हूँ। और स्कूल शिक्षा उसका अच्छा माध्यम है। तो ये सफ़र 2001-2 से किस तरीके से शुरू हुआ, किस विचार के साथ और कितने बच्चों के साथ? अब ये है कि जो स्कूल का जो हमारा जो प्लान था वो बहुत ही कम समय में अचानक हुआ है। जो हमने सोचा कि भाई हमारे पापा जी जो हैं वो बिल्कुल थोड़ा अनपढ़ हुआ करते थे, जी। तो उन्होंने हमको बहुत भी परिश्रम के द्वारा, बहुत मेहनत के द्वारा हमको यहाँ पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन फिर उनके मन में, पिताजी के ऐसे था कि यार मैं पढ़ा नहीं तो कम से वो पढ़ने गए तो उनके साथ कोई ऐसी घटना हो गई तो जाके वो स्कूल छोड़ दिए बीच में ही, आपको तो जाने से पहले ही। तो उनके मन में ऐसा रहा कि भाई मैं नहीं पढ़ा तो कम से कम बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, आपको बताऊँ। तो उनको एक प्रेरणा से लेके फिर हमने एक सोचा कि भाई एक स्कूल का अपन, और कोई बिजनेस तो अपन को बिजनेस के हिसाब से इस पैसे में नहीं आए। जी। बच्चों के साथ में अपन और समाज के साथ में कैसे अपन सुधार किया जा सकते हैं और कैसे हम इस समाज की सेवा कर सकते हैं। जी। कि हमारे समाज में कई ऐसी है जो बच्चा पढ़ नहीं पाता और कई ऐसी परेशानियाँ आती है जिससे हम उन बच्चों का अपन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो अचानक सा हमारे एक गुरुजी थे, आपको बताऊँ, जी। तो उनके संपर्क में आए। तो उन्होंने भी एक स्कूल डाला था, तो उनके संपर्क में आने से हमको भी थोड़ा प्रोत्साहित किया कि भाई रामकिशन या हमारे भाई साहब को, उनके अब तुम स्कूल डाल सकते हो, आपको बताऊँ, और तुम्हारे पास सब कुछ चीज़ें हैं, बस आप कर सकते हो इसको। तो फिर कोशिश किया। संसाधन नहीं थे, सीमित संसाधन थे, जगह थी लेकिन संसाधन नहीं थे। तो फिर कोशिश करके बहुत मेहनत के द्वारा एक बार अचानक किसी के द्वारा, हमारे जो मामा जी थे, जी। उन्होंने, वो पीटीआई थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा हम उनसे पूछा कि मामा जी हम क्या स्कूल डाल सकते हैं क्या। उन्होंने हमको प्रोत्साहित किया और फिर उनके सहयोग से फिर हमने स्कूल ओपन किया। उसमें फिर जैसे स्कूल डाला तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। स्कूल तो आपने मानस तो बना लिया, नहीं बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो फिर पड़ोस में से किसी से 8-10 हज़ार रुपये लोन लेके, उसे ब्याज में लेके और कर दिया स्टार्ट, आपको बताऊँ। अब उससे भी कुछ नहीं हो सकता, 8-10 हज़ार से कैसे उस समय ज़माने में कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, आपको बताऊँ। फिर 1-2 को हमारे जो परिवार में लोग आए, अरे भाई तू स्कूल कैसे चलाएगा तेरे को। फिर सोचा भाई अब 8-10 हज़ार से कुछ नहीं होगा। फिर लोगों ने धीरे धीरे सहयोग करना कोशिश किया और उन्होंने बोला कि यार, फिर हमने सोचा भी चलो चादर डाल लेंगे, स्कूल ऐसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आपने टीन शेड से शुरू कर दिया। तो टीन सेट लगाने लगे। तो फिर उन्होंने बोला तेरे टीन सेट में स्कूल कैसे आएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला, मैं कि तुम्हारे स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं है, कि आज की तो व्यवस्थाएं ऐसी चाहिए, आपको बताऊँ।
भाई शुरुआत स्कूल स्टार्ट हो रही तो उसको सुविधा ही चाहिए, तो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं आपको तो फिर उन्होंने जैसे जैसे कहे तो हमारे एक मामा जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर, तो ये बिल्डिंग ये छत तो मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे तेरे पास पैसे आए तो दिला देना। ठीक है। तो उन्होंने सहयोग कर दिया इस तरह से। फिर जैसे जैसे हुआ तो हम हमारे पास थोड़ा सा करके फिर ज़मीन अमीन बेच के फिर उन्होंने सहयोग तो कर दिया, उन्होंने अपने आप को मनोबल बढ़ा दिया। जी। फिर हमने जैसे जैसे कि एक छोटा सा 4-5 कमरे बना के स्कूल स्टार्ट किया। शुरुआत में अब कितने बच्चों का अब स्टार्ट किया तो उस समय हमारे को बस बच्चे थे नहीं, बिल्कुल भी। हम स्कूल में नए थे, यहाँ पर अच्छी अच्छी स्कूलों का वर्चस्व था, और हमें नए हैं तो हमको हम खुद तो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो उस समय पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। फिर हमने सोचा भी क्यों ना हम अगर हम खुद ही पढ़ाएं, और जो हमारे जो इस टीम में जितने लोग शामिल होंगे उनको कोशिश करेंगे भी जितना हो सके हम उनको देंगे। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके हमने मार्केट में जैसे भी गए, आपको तो सर्वे के लिए गए, बाजार जो भी पेरेंट्स के पास गए तो उनको बताया कि भाई हमारा ये विद्यालय है और आपके बच्चे का अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा अनुशासन मिलेगा, सारे संस्कार मिलेंगे, और एक बार आपका बच्चा हमको देखो। उन्होंने धीरे धीरे हमको कोशिश की, पेरेंट्स ने विश्वास किया आपके ऊपर। 80 बच्चे आए, 80 बच्चे हो भी गए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एकदम से आपको तो दूसरी स्कूल का वर्चस्व था। तो जैसे ही हमने अब मई में स्कूल खोला और एकदम से 20 बच्चों पे 25 बच्चों पे एकदम से आ गए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलते पहले तो आ गए, हमने पढ़ा भी दिया, लेकिन वो टीसी मार्कशीट का चक्कर होता है तो फिर वापस वो लौट भी गए आपको तो 20-25 बच्चे रह गए फीस आपको तो, लेकिन विश्वास नहीं था लोगों में आपको तो ये ऐसा भी कर। क्योंकि शुरुआत थी ना। बीच में बहुत संघर्ष किया, खर्चे सारे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अपन को इसको आगे कैसे मैनेज करें, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारी मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, अपन पूरा सर्वे करेंगे। हमारे पेरेंट्स भी सोचते कि यार तुमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर कोशिश नहीं हारी आपको तो। कई लोग ये कहते हिम्मत से फिर आपने समय को बदला। हाँ, अब ये बंद होगी, अब बंद होगी, आपको तो 4-5 साल तक ये संघर्ष चलता ही रहा आपको तो, और फिर हमने कोई मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। पहली बार में 35 बच्चे हुए, उसके बाद में फिर 80 बच्चे हुए, फिर 100 250 300 ऐसे, मतलब कुछ मेहनत में कोई नहीं, जैसे पेरेंट्स का विश्वास उनको लगा बढ़ता गया और ये कारवा आगे बढ़ता गया। और आज लगभग ये 2001 से जो स्टार्ट है, और आज 26 साल इस विद्यालय को हो चुका है आपको तो। 26 सालों के इस सफ़र में जैसे आपने शुरू में 4-5 कमरों से शुरू किया, उसके बाद में बिल्डिंग्स, तो नेक्स्ट फेज़ का विस्तार आपने किस प्लान के तहत किया कि भाई अब और आगे बढ़ा जाए? अब यही था कि आपको तो इतना नहीं था, फिर पापा जी का भी सहयोग रहा, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची और उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है यार, ये अब इसने अपने को जो अपन ने ले लिया, अब बंद भी नहीं कर सकते कोई, अगर कोई चीज़ आपने स्टार्ट कर दी मतलब फिर वो एक सम्मान की बात हो जाती है, और स्कूलिंग को बचाने और बढ़ाने के लिए आपने पुश्तैनी ज़मीन बेच दी। उसके लिए। और लेकिन आज यह है कि उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। अब प्रतिफल ये है कि संतुष्टि है, समाज में इज्जत है, पैसा तो आदमी कमा के और फिर भी मर जाएगा, लेकिन वो पैसा काम के नहीं आएगा, संस्था हमेशा रहेगी, वो संस्था हमेशा रहेगी, और वो हमें भी याद रहेगी, और उनके पिताजी जो हमारे चले गए उनको भी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो सपना देखा वो, लेकिन वो साकार हो रहा है, तो वो अब अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा फील हो रहा है आपको तो इसके बाद में आपने जो सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला के पास में आपका राहुल शिक्षण संस्थान गायत्री नगर में, फिर नेक्स्ट फेज़ में आपने कहाँ विस्तार किया? नेक्स्ट फेज़ में आपको तो यहाँ हमने पहले 2001 में स्टार्ट की, तो इसको क्रमोन्नति करते पहले 8th तक किया, 8th के बाद में आपको तो उनको 10th तक किया, सीनियर सेकेंडरी की। ये करने के बाद में यहाँ लगा कि फिर हमको फिर लगा कि यार अब हिंदी मीडियम का अलग ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हुआ, संख्या भी बढ़ रही थी। हाँ, संख्या भी बढ़ रही थी, और फिर उस समय की मांग के अनुसार फिर हमने सोचा भाई अब इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट करना चाहिए। फिर नामकरण सोचा, फिर उसका एक नया नाम देके और एक किड्स वैली स्कूल के नाम से RBSE बोर्ड की स्कूल स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे लगा कि यार अब इसमें भी अपन को नहीं लग रहा है, तो अपन को अब ये और भी अपन को अच्छा करना चाहिए। कई ऑप्शन ऐसे आते थे कि आप कॉलेज डाल लो, लेकिन हमारा उद्देश्य बस बच्चों स्कूलिंग पे रहा और उसी पे जाना था आपको तो, वो दूसरी लाइन में नहीं जाना था, मतलब अपन को जो टारगेट बच्चों के साथ जुड़ना है और पेरेंट्स उसी लाइन में गए। तो धीरे धीरे फिर हमने 2016 में CBSE स्कूल के नाम, राहुल स्कूल के नाम से CBSE स्कूल डाल दी। धीरे धीरे करके आज तक वो चल रहा है सिस्टम। फिर आपने इसके बाद में नेक्स्ट 2023 में फिर हमने सोचा कि भाई अब यहाँ पे लोकेलिटी में हमारा बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वहाँ कई गार्जियन हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि सर आपको बताऊँ, हमें आपसे इतनी दूर से बच्चे आते हैं, आपको बताऊँ, तो उधर ही आप बहुत महंगा पड़ जाता है आपको बताऊँ,
और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि नहीं आप तो ऐसे करो सर, हमारे यहाँ इधर यहाँ पे स्कूल डालो, क्योंकि अधिकतर मेरे पास बच्चे ग्राम भीलवाड़ा उधर आसपास के बच्चे वहाँ से और आसपास के वाटिका और दूर दराज से आते थे, तो उनको ये लगता था कि यार कन्वेंस बहुत महंगा पड़ जाता है आपको तो, और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको नज़ाकत को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए फिर हमने एक नई संस्था का सोचा कि आपको बताऊँ भाई, हमें जो एक पेरेंट्स ने बताया कि आप यहाँ जगह ले लीजिए जी। और आपको यहाँ पे हम सहयोग करेंगे और अच्छा कर मिलेगा, आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा और आप जो चाह रहे हो आपका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। एक हमारी सपना भी था भी संस्थाएं और अच्छी जगह जितना ज़्यादा सहयोग करें पेरेंट्स तक अपने शिक्षा को पहुँचाएँ अपना, तो ये एक सपना था। तो फिर हमने बीलवा ब्रांच खोली। वहाँ पे आपको तो वही कोरोना आ गया एकदम से खोलते समय ही आपको तो अब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारे बच्चे क्योंकि होंगे कि नहीं, ऑफलाइन तो वही बंद जीरो हो की गए वाली थे। स्थिति हो गई वहाँ पे भी आपको तो। अब क्या सोच के फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब अपने छोटे से स्तर करते हैं अपन, लगभग दो बिल्डिंग बना के और अपन छोटा सा स्टार्ट करते हैं और 8 तक ही स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हमने 8 तक स्टार्ट किया, तो पहली बार में हमारे पास कोरोना का टाइम भी चल रहा था, लेकिन संघर्ष बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का सहयोग रहा और स्टाफ का भी सहयोग रहा, मैनेजमेंट का भी काफ़ी जो हमारे से जुड़े हैं उनका भी सहयोग रहा। तो पहले सत्र में ही लगभग 350 बच्चे कंप्लीट हो गए थे। पहले ये लग रहा था कि हम 50 बच्चे भी नहीं कर पाएंगे आपको तो, लेकिन हमारी पेरेंट्स का सहयोग और इमेज अपनी संस्था की जिनका विश्वास, अटूट विश्वास था कि नहीं, तो उन्होंने धीरे धीरे उनका सहयोग से हम 350 पे आ गए। फिर नेक्स्ट सेशन पे तो 750 पे आ गए धीरे धीरे करते करते, और आज की तारीख में हम 2100 के आसपास उसमें स्ट्रेंथ बना रखे हैं। तो ये आपकी भीलवा वाली संस्था है। ये बीलवा वाली इसके बाद फिर नेक्स्ट फेज इसके बाद में फिर हमने लगा कि अपन को एक और करना चाहिए आपको बताऊँ, क्योंकि हम परिवार के सदस्य काफ़ी जुड़े हुए थे, तो उनको लग रहा था कि यार अपन इसको और आगे बढ़ाएं। तो फिर हमने दो साल पहले ही आपको बताऊँ, तो हमने शिवदासपुरा में विचार किया आपको बताऊँ, रानी पब्लिक स्कूल के नाम से पहले हमने वहाँ एक संचालन किया। तो वो भी 2 साल हो गए कंप्लीट। वहाँ पे भी पेरेंट्स का काफ़ी लोगों ने, यहाँ के कोई स्टाफ नहीं और वहाँ के पेरेंट्स ने कहा कि तुम यहाँ डालो, यहाँ जगह दे दें, उन्होंने ही दिलाया और सारा वही उनके स्टार्ट से हो गया आपको बताऊँ। और अब वहाँ आज वर्तमान में लगभग 600 के आसपास बच्चे अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, 2 ही सत्र हैं, और वहाँ पे भी क्वालिटी देने का जो तो आपके तीनों कैंपस को कौन कौन संभालते हैं? लगभग मैनेजमेंट तो हमारे कमेटी है वही संभालती है आपको तो, लेकिन परिवार के कई सदस्य हैं। बड़े भाई साहब क्या नाम बताएं? श्रीमान गोविंद जी सैनी है, गोविंद नारायण जी सैनी, गोविंद वो डायरेक्टर हैं। हाँ, वो डायरेक्टर हैं, आप सेक्रेटरी हैं? बिल्कुल भी। किशन जी और हमारे छोटे ब्रदर हैं वो कोषाध्यक्ष हैं कि वो संभालते हैं। तो तीनों भाइयों का एक अच्छी, जब ये संस्थाएं बढ़ती है, आय भी बढ़ती है, समृद्धि भी बढ़ती है, तो कई बार चीज़ों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि चीज़ों का विस्तार होता तो कहीं ना कहीं फ़र्क आने लगता। तो फैमिली बॉन्डिंग को इस तरीके से मजबूती से बनाए रखने के लिए किस तरीके से आपने मैनेज किया, क्योंकि आजकल परिवारों का संयुक्त रूप से बने रहना बहुत बड़ी चुनौती है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि आज के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको बताऊँ संगठित रहना बहुत बड़ी बात है। हमारे को भी मिसाल देते हैं आपको बताऊँ कि तो वो चीज़ हमने सोचा भाई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन को पहले से सोच समझ के भाई इसका क्या हो सकता है, वो चीज़ आने ही नहीं दे, दिमाग में नहीं आने दे। इसलिए हमने सोचा कि पहले अपन एक एक ब्रांचें खोल के इसी वजह से किया भाई उनको अपने काम में बिजी रहेगा, वो अपने संघर्ष करेगा, तो जैसे हमने किया तो वो देखेगा तो अपने आप ही उसको दिमाग में ये चीज़ आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर उसको सब कुछ मिलता रहेगा तो, और उसको कुछ मेहनत करने के लिए कुछ मिलेगा, उसको सपना मिलेगा, तो वो उसके दिमाग में लाएगा ही नहीं आपको बताऊँ। और जब किसी के पास काम नहीं होता तो वो ये दिमाग में लाता है ये चीज़ें आपको। अभी आपके जैसे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ के चले गए 25 सालों में, तो उनका जो राजकीय सेवाओं में सिलेक्शन का अनुपात है या अन्य अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स या ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर जिसमें बने, तो वो बच्चे आपके आते होंगे, उनका फीडबैक मिलता होगा, तो किस तरीके उन्हीं के द्वारा सर, ये आपने सही बताया कि आपको तो इतने सालों से कहीं भी काफ़ी बच्चे अलग अलग महकमे में कहीं अपने जगह पे वो आप शोभायमान पद पे, उनकी सहयोग से ही उन्होंने लोगों को द्वारा हमारे को उनसे जागरूक, उनसे सलाह लेकर आपको बताऊँ, उनके मार्गदर्शन से ही हम जो पेरेंट्स और उनके बच्चे, उनके द्वारा हम, जैसे हम कहते हैं कि समाज में अपन अंदर जाके आपको तो देखते हैं कि एक समाज में जो
क्या क्या कमियां हैं और क्या डिमांड है मार्केट आज के ज़माने के अनुसार क्या डिमांड है, तो वो चीज़ सोच समझ के उनसे पूछा और उनके सजेशन लिया और उन्होंने भी कई बार हमारे को मार्गदर्शित किया, तब जाके हम अब आपके स्टूडेंट जो एलुमनी है वो आज भी भी आपसे जुड़े कनेक्ट हैं, बिल्कुल आज भी जुड़े हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि आपको बताऊँ अपना स्कूल है। तीनों जो मैनेजमेंट कमेटी के उनको से भी वो प्रभावित होकर वो कहते हैं कि यार आपकी मेहनत बहुत अच्छी है और आप जो कहते हो वो करके दिखाते हो, आपको बताऊँ इस वजह से फिर हमको भी थोड़ा सा उनका लगता है कि यार हमको ये आगे बढ़ाना चाहिए, तो मोटिवेशन मिला और उन आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। राहुल पब्लिक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर लगभग न्यूनतम से अधिकतम कितना? सर देखो मैंने एक चीज़ ये दिमाग में लगी है आपको बताऊँ, मैंने ये सोचा कि आपको बताऊँ जब मेरी पर्सनल बता रहा हूँ इसमें कि भाई कोई बच्चा आ रहा है आपको बताऊँ वो ग्राम के एक निचले तबके से वो आता है, आपको बताऊँ वो यहाँ रहता है, उसका खर्चा निकलता है, सारी चीज़ें वो यहाँ रहता है, बहुत बड़ा खर्चा होता है उसके लिए। तो हम ये सोचते हैं कि एक बच्चा जो काबिल बच्चा है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उसके मायने नहीं होना चाहिए, आपको बताऊँ मेन तो वो चीज़ है कि बच्चे को उसकी शिक्षा उसकी मिलनी चाहिए, आपको बताऊँ। अब ये तो है नहीं सकते, कोई नियम कायदे बनाने पड़ते हैं, वो चीज़ हो सकता है कि हम स्कॉलरशिप के द्वारा उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई उसकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर बच्चा ऐसे लग रहा है तो हमने कई बार बच्चों को या लड़कियों को छूट देके कैसे भी करके उसको आगे बढ़ाया है। हमारा उद्देश्य ना कि उसको पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, बच्चे को उसकी शिक्षा पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा अगर वो बच्चा शिक्षा से रह गया तो वो शिक्षा का तो उद्देश्य है ही, लेकिन एक फीस स्ट्रक्चर सामान्य लोग इतना बड़ा नहीं, हमारा नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है जिससे हर कोई बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा भी हमसे जुड़ जाता है। न्यूनतम से अधिकतम की राशि क्या रहती है आपकी? अधिकतम राशि तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये होती, जो लगभग सब मैनेज कर लेते हैं, आपको बताऊँ इसके अनुसार, जो ताकि वो टीचर्स का भी मेहनताना हो जाता है उससे और अपना भी चल जाता है। अभी कितने का स्टाफ आपके पास? अभी लगभग हमारे पास 220 का स्टाफ है, तीनों ब्रांचों में मिला के लगभग। 220 स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग? नहीं, लगभग टीचिंग बता रहा हूँ मैं, नॉन टीचिंग तो हो सकता है 10-20 और भी हो सकते हैं। तो सैकड़ों परिवारों का पालन पोषण भी आप रोजगार देकर उनको कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कई बार स्कूलों की एक स्कीम्स होती है कि भाई टॉपर्स को हम इस तरीके के अवार्ड देंगे, कभी कोई वाहन देते हैं, कभी कोई और चीज़ें देते हैं, तो आपने भी कभी ऐसी स्कीम्स का प्रयोग किया? नहीं सर, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में नहीं आया, आपको बताऊँ। हमें तो प्रतिभा को आगे बढ़ाना है। तो कई बार हमने सोचा कि कई लोग मार्केट में ऐसा होता है कि यार वो उसने गाड़ी दे दी, उसने वो कर दिया, तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं रहा। हमारे दिमाग में ये थी बच्चा को कॉलेज तक आगे पहुंचाना है, तो उसको हम अगर स्कॉलरशिप के द्वारा उसको पैसे की राशि दे दें, आपको तो, या कॉलेज में एडमिशन करवा दें तो हो सकता है, या फिर उसके जीवन में उसके काम आने वाली जैसे लैपटॉप वगैरह है, या उसको आपको बताऊँ जो और कोई चीज़ उसके साधन में उसको अध्ययन में काम आ रही, वो चीज़ हम दे देंगे, आपको बताऊँ। लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि गाड़ी बांटें, वो काटें, तो वो कंपटीशन हमारे दिमाग में रहा ही नहीं। वो मार्केट में ऐसा चलता है किसी भी संस्था से आपका कोई नहीं, भेदभाव का प्रति नहीं कोई नहीं है, आपको बताऊँ। अपनी मेहनत देखो, सब अपना अपना मेहनत करता है, आपको बताऊँ। और ये सब जब इंसान ने जन्म लिया तो सब अपना अपना कर्म क्षेत्र लेके आता है, तो हमको दूसरे से कंपटीशन करना भी नहीं चाहिए और जो जितना अपन को मिल रहा है उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। राहुल पब्लिक स्कूल में सालाना किस किस तरीके के इवेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम पढ़ाई के साथ साथ? एक्स्ट्रा करिकुलर में जो आपको बताऊँ खेलकूद प्रतियोगिताएं पूरी कंप्लीट होती है, और इसके अलावा हमारे बीच बीच में जितने भी फंक्शन हैं, जो नेशनल फंक्शन होते हैं, आपको तो या वो सारे कंप्लीट होते हैं। और जो त्यौहार हैं, आपको तो फेस्टिवल होते हैं, वो लगभग कंप्लीट मनाए जाते हैं। और बीच बीच में खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ बाल प्रतियोगिताएं होती है, और बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए बीच में हम एक मंच भी देते हैं, ताकि बच्चों को अपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देते हैं ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ें भी उनके लिए हमने अलग से टीचर कर रखे हैं ताकि वो समझ। राहुल स्कूल गौशाला से भीलवाड़ा शिवदासपुरा तक विस्तार करती है। इतनी बड़ी स्टूडेंट स्ट्रेंथ, इतना बड़ा अभिभावकों से संपर्क, कभी पार्षद का या राजनीति में कोई और पद पाने का, लेने का कोई मन नहीं बना कभी? ना सर, इस चीज़ के लिए तो आपको बताऊँ ये हो ही नहीं सकता। अगर हम जिस पैसे में आए, आपको बताऊँ, अगर उस पैसे को हमने छोड़ दिया तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको बताऊँ। हम अगर जाना होता तो फिर राजनीति में जाते, फिर इस शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आ सकते। भाई पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हम उससे दूर नहीं है, लेकिन उसमें भागीदारी नहीं रह सकते। आप शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, अगर हम राजनीति से प्रेरित होकर अगर संस्था चलाएंगे तो हमारे तो फिर वो उसको अब हमारा ध्यान भटक जाएगा, आपको तो। जो मोटो हम लेके चले हैं वो मोटो से दूर हो जाएंगे। तो सांगानेर
परिक्षेत्र को शिक्षा का एक नया उजाला दे रहे हैं आप। और अब और कुछ अभिभावकों या शिक्षकों के सामने या विद्यार्थियों को बहुत सारे कई बार कुछ आगे उच्च शिक्षा को लेकर के, कुछ स्कूल के साथ संवाद को लेकर के बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो अभिभावकों, विद्यार्थियों और जनमानस के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने जो लक्ष्य बनाया है, आपको बताऊँ, उसमें 100% कठिन मेहनत करके और दृढ़ निश्चय लेके, आपको बताऊँ, कोई चीज़ आपको बताऊँ ऐसे नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। अगर मेहनत करेगा तो आपको बताऊँ उस पर विश्वास रखना चाहिए, आपको बताऊँ मिलेगा। और मैं जो तन मन धन से अगर मेहनत करेगा, आपको बताऊँ, तो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं तो बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी उसके पेरेंट्स ने जो सपना देखा है और खुद ने देखा है, आपको बताऊँ, तो वो ऐसे नहीं मिल जाएंगे। आपको उसको पीछे लग जाओ तो 100% आपको वह कामयाबी मिलेगी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपको बताऊँ। और ये कठिन कोई चीज़ें नहीं है, आपको बताऊँ, सब संभव चीज़ें हैं। और वो करेगा तो उसको आगे मिलेगा। और जब काम ही नहीं करेगा तो कहाँ मिलेगा, आपको तो। और सफलता और असफलता जीवन का एक अंग है, आपको तो। आप एक एग्ज़ाम में अगर मेरिट में आ गए, आपको बताऊँ, और आप आगे के कदम में आकर फेल हो गए, तो फिर उस मेरिट का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको तो इसलिए कंटिन्यू लगातार वो मेहनत चाहिए, आपको बताऊँ। एक बार आपने सफलता ले ली और फिर बाद में आपने छोड़ दिया, तो लगातार आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सफलता अपने आप ही मिलती रहेगी। एक सफलता पे आने से आपको खुशी नहीं होना है, और यही अगर बढ़ना है तो किस तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और स्कूल के संचालन के साथ समन्वय बनाते हैं? क्या आपकी जो दैनिक चार्ट है लाइफ का, वो किस तरीके का है? देखो सर, अगर स्कूल के पैसे में आने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, आपको बताऊँ। एक स्टूडेंट लाइफ भी बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। अगर लेकिन एक टीचर्स, अगर अध्यापक के, अगर आप एज ए स्कूल डायरेक्टर आप किस तरीके की लाइफ जीते हैं सुबह से शाम तक? वही सुबह जल्दी उठना, आपको बताऊँ, और पूजा पाठ करना, फिर लोगों से, फिर स्कूल में पहुंचना, उसके बाद में धीरे धीरे टाइम से उठना। पेरेंट्स, स्टाफ को भी सजेस्ट करना कि भाई तुम भी अपने हिसाब से जो अपना जो नित्य कर्म है, अब वो ढंग से करें, आपको तो। क्योंकि अपने जिस पैसे में आए, जिस बच्चे से को अपने ले लिया और वो अपने अपने इस शरण में आ गया, तो उसके माता पिता अपन ही हैं, और उसको पूरा सर्वांगीण विकास करके देना, ये हमारा मेन मोटो है। अगर उस पैसे से अगर अपन गद्दारी करेंगे, मैं यही बार बार उनको कहता हूँ कि अगर मान लो पैसा अगर उससे अगर नहीं दे पा रहे बच्चे को, आपको तो वो उसका 84 लाख यूनियन में अपने जन्म लिया और उसके साथ वो कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो फिर स्कूलिंग चले जाते हो, स्कूलिंग के बाद एक्स्ट्रा क्लासेज भी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं, आपको तो। बच्चे को लगती है नीड, तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ती है, और लगाते ही भी हैं, जब भी हमारा रिजल्ट, आपको तो शानदार है। अब आपके 3 भाइयों का परिवार में और बच्चे बढ़ गए होंगे, तो कितना जो पीछे वाले बच्चे अभी पढ़ाई में हैं, या वो भी आपकी संस्था संचालन में सहयोग कर रहे हैं? हाँ, तीनों भाइयों के बच्चे भी है, लगभग मेरे तो अभी छोटे हैं, लेकिन दोनों भाइयों के बच्चे उसमें सहयोग कर रहे हैं, आपको बताऊँ। और ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि हाँ हम अभी हमको कि यार नहीं, ऐसा विघटन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और समय की मांग अभी तो ऐसी है नहीं, आपको बताऊँ, और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसी नहीं। प्रेम भाव सदा बना रहे। हाँ। तो निश्चित रूप से सम्माननीय किशन जी ने राहुल पब्लिक संस्थान के बारे में सारी चीज़ें बताई है। स्कूल का ये कारवां, इनका 25 वर्षों का सफ़र आगे बढ़ रहा है और लगातार आगे बढ़ा रहे। परिवार की जो प्रतिबद्धताएं हैं, शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं, और इनका जो विज़न है वो बहुत ही सरल सहज स्वभाव से आगे बढ़ रहा है। आपको बहुत सारी बधाई सर, बहुत सारी। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहें, कोई बात अधूरी रह गई हो? नहीं सर, आप एक तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि सर आप जो ये स्टूडियो बना रहे हैं, और लोगों के, मैंने भी सुना कि आप लगभग तैयार भी कर रहे हैं कई लोगों को, आपको तो इसकी क्षेत्र के रूप में, तो ये तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप भी हमारे जैसा एक मिशन लेके चल रहे हैं, आपको तो। हो सकता है कि आप छोटे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे और एक बड़े चैनल के रूप में आपका एक ख्याति प्राप्त करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आपको बताऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से आपने ये प्रोग्राम रखा, और मैं आगे आशा करता हूँ कि आपके दिन चौगनी रात चौगनी। बिल्कुल, और हम आपके संस्थान के साथ सदैव जुड़े रहेंगे और आपके शिक्षा के विकास और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।